साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा नेक्स्ट मंथ से फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025-26 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूं। और आज इस सीरीज में पार्ट 7 की चर्चा करने जा रहा हूं। एग्जाम तक ये सीरीज डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी नई क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं मैं कौन से पेपर के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि 2025 और 26 में आरपीएससी किस लेवल के क्वेश्चन है वो पूछा कर रही है, तो उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो कहाँ से बन के आते हैं और किस तरीके से आरपीएससी द्वारा पूछा जाता है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई क्लास लेके आऊँ फर्स्ट ग्रेड की सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि जब वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बताओगे या फिर वीडियो को लाइक करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आज के वीडियो में बात करने जाऊंगा 13 सितंबर 2025 को आरपीएससी द्वारा आयोजित हुए प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको 10 जुलाई 2025 को आरपीएससी द्वारा आयोजित हुए रिसर्च असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, 12 कोठरी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? आपके पास ऑप्शन है अजमेर, आमेर, मेवाड़, भीनमाल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 कोठरी है, ये आपके आमेर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी से संबंधित गलत कथन को पहचानिए। यहाँ पर आपको देवनारायण जी के बारे में जो गलत कथन दे रखा वो बताना है। पहला है कि देव जी ने भिनाई के ठाकुर से गायों को छुड़ाया और अपने पैतृक गांव को पुनः बसाया, ये सही है। दूसरा, देव जी का जन्म माघ माह की शुक्ल पक्ष के छठे दिन को मनाया जाता है, ये भी सही है। तीसरा, देव जी के मंदिरों के पुजारी हमेशा विवाहित गुर्जर होते हैं, ये गलत है। और चौथा है, देव जी के कृत्यों की प्रशंसा में ये भोपे देव जी की फड़ गाते हैं, ये सही है। यानी कि इसमें आपका जो सी है वो करेक्ट नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन राजस्थान में पंचकुल संस्था किससे संबंधित थी? केंद्रीय प्रशासन से, सैन्य विभाग से, स्थानीय प्रशासन से, धार्मिक संस्था से। तो मध्ययुगीन राजस्थान में पंचकुल संस्था है, ये आपके स्थानीय प्रशासन से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रासिया जनजाति में विवाह से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है? कूद, लूर, वालर या घूमर। तो ग्रासिया जनजाति में विवाह से संबंधित जो लोक नृत्य हैं वो है आपका लूर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके विचारों से प्रेरित होकर गोविंद गुरु ने संघ सभा की स्थापना की है? नानक भील, महात्मा गांधी, केसरी सिंह बारठ, दयानंद सरस्वती। तो गोविंद गुरु ने संघ सभा की स्थापना है वो किसके विचारों से प्रेरित होकर स्थापना की है? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वागड़ और छप्पन के भीलों का लोक वाद्य जो एक विभाजित बांस के दोनों ओर दांतेदार खांचों से बना होता है क्या कहलाता है? हाकल, चिपिया, कागरज, खड़ताल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसे कागरज कहा जाता है, जो कि वागड़ और छप्पन के भीलों का लोक वाद्य है जो विभाजित बांस के दोनों ओर दांतेदार खांचों से बना होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक के द्वारा जयपुर में स्थित ताल कटोरा का निर्माण करवाया गया? आपके पास ऑप्शन महाराजा माधो सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, स्वाई जय सिंह द्वितीय, स्वाई ईश्वरी सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर में स्थित ताल कटोरा का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कठपुतली निर्माण में मूलतः किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? आम, जामुन, आडू, बबूल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, कठपुतली निर्माण में मूलतः आडू लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आरपीएससी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बता रहा हूँ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक ये सीरीज आपको डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, दरियाऊ जी द्वारा किस स्थान पर अपने पंथ की गद्दी स्थापित की गई है? गढ़ा, डीडवाना, फतेहपुर या रैण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दरियाऊ जी द्वारा
रैण में अपने पंथ की गद्दी स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप को शस्त्र क्रांति के लिए आर्थिक सहायता किसने प्रदान की थी? जमनालाल बजाज, अमरचंद बांटिया, दामोदर दास राठी, दौलतमल भंडारी। तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर दास राठी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंदोला किस सामाजिक संस्कार से संबंधित एक रस्म है? मृत्यु संस्कार, जन्मोत्सव, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार। तो बंदोला है यह आपके विवाह संस्कार से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले में किस स्थान पर पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध मंदाकिनी मंदिर स्थित हैं? जाजपुर, आसिंद, बिजोलिया, तिलसवा। तो मंदाकिनी मंदिर हैं यह आपके बिजोलिया में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजावटी, चौरासी, नागरचौल किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये सभी बोली है किसकी उपबोलियां? आपके सामने ऑप्शन है बागड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी या मेवाती। तो राइट आंसर ढूंढाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में किस त्योहार को तूरा पांचम के नाम से भी जाना जाता है? नाग पंचमी, रंग पंचमी, बसंत पंचमी, भाई पंचमी या जिसे ऋषि पंचमी भी कहते हैं। तो तूरा पांचम के नाम से जाना जाता है बसंत पंचमी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में वर्षा जल के संचयन हेतु 52 कुंडों का निर्माण करवाया गया? शिवाना, बसंतगढ़, अचलगढ़ या बटनेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बटनेर दुर्ग में वर्षा जल के संचयन हेतु 52 कुंडों का निर्माण करवाया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ शैली में 1648 ईस्वी में भागवत का चित्रण किसके द्वारा किया गया? मुस्तफ़ा, अली रजा, हसन, शाहबदी। तो मेवाड़ शैली में 1648 ईस्वी में भागवत का जो चित्रण है वो आपके शाहबदी द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का मुक्तक काव्य कौन सा है? वात, हाल, विगत या पंचक। तो राजस्थानी भाषा का मुक्तक काव्य है वो आपका पंचक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाधि लेने की कुप्रथा रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किस राज्य ने किया? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या कोटा। तो समाधि लेने की जो कुप्रथा रोकने का सर्वप्रथम प्रयास है वो आपके जयपुर राज्य ने किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सूची दे रखी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। वृहत्तर राजस्थान संघ के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करके करेक्ट आंसर बताना है। तो जयपुर में आपका हो जाएगा राज प्रमुख, कोटा जोधपुर में हो जाएगा वरिष्ठ उपराज प्रमुख, बूंदी डूंगरपुर में हो जाएगा कनिष्ठ उपराज प्रमुख और उदयपुर में हो जाएगा महाराज प्रमुख। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान में उद्रंग शब्द निम्न में से किससे संबंधित था? एक प्रकार का दंड, एक प्रकार का दान, माप की इकाई, उपज पर कर। तो उद्रंग शब्द है ये इसमें आपका हो जाएगा उपज पर कर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को हूल कहा जाता है? रामोशी विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह या मोपला विद्रोह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह को हूल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पीएम कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। पीएम कुसुम योजना के बारे में सबसे पहले दे रखा है, राजस्थान ऐसा अग्रणी राज्य बन गया है जहां इस योजना के कंपोनेंट ए तथा कंपोनेंट सी के अंतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन 1000 मेगावाट से अधिक हो गया। ये बात सही है। दूसरा, पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी के तहत 560 ग्रिड कनेक्टेड विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर 70,000 से अधिक कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली दी जा रही है। ये भी सही है। तीसरा, इस योजना के कंपोनेंट बी में लगभग 1 लाख किसानों के कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा चुका है। ये भी सही है। चौथा, योजना के कंपोनेंट बी का क्रियान्वयन नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईश्वरदा बांध के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। पहला है कि ईश्वरदा बांध बिशलपुर बांध के डाउन स्ट्रीम में ग्राम बनेठा के पास बनास नदी पर बनाया जा रहा है। ये सही है। दूसरा, इसका निर्माण 3 चरणों में हो रहा है। प्रथम चरण में पानी के भंडारण स्तर RL 258 मीटर तक की बांध का निर्माण किया जा रहा है। ये गलत है। यानी कि इसमें जो कथन ए है वो आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ RPSC द्वारा 10 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ
रिसर्च असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए जीके के क्वेश्चन के बारे में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने, चार चौमाका शिव मंदिर निम्न में से किस काल से संबंधित है? कुषाण काल, वैदिक काल, गुप्त काल या मौर्य काल? तो चार चौमाका जो शिव मंदिर हैं वो आपके गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रामसनेही संप्रदाय के प्रमुख केंद्रों को उनके संस्थापक के साथ सुमिलित कीजिए और सही कूट का चयन करना है। तो इसमें सही कूट कौन सा होगा? जैसे रैण केंद्र के संस्थापक कौन हो गए? दरियाव जी, यानी कि तीसरा। शाहपुरा में हो जाएगा रामचरण, सीनतल में हो जाएगा हरिराम दास और खेड़ापा में हो जाएगा रामदास। तीसरा पहला, चौथा दूसरा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? एक साइड समाचार पत्र है और दूसरे साइड प्रकाशन स्थल है। अब समाचार मातरण जयपुर सही है, जग हितकारक कोटा गलत है, क्योंकि जग हितकारक समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल राजस्थान में अजमेर जिले में है, न कि कोटा जिले में। विद्यार्थी उदयपुर सही है, मजरूल सरूर भरतपुर सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य के कलाकार खेलर कहलाते हैं? तमाशा, स्वांग, नौटंकी, रम्मत? तो खेलर कहलाते हैं आपके रम्मत। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत समिति की राजस्थानी शाखा निम्न में से किसके नेतृत्व में स्थापित की गई है? ब्रजमोहन माथुर, दामोदर दास राठी, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत समिति की राजस्थानी शाखा है वो ब्रजमोहन माथुर के नेतृत्व में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आयोजित होने वाले विभिन्न उत्सवों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा मरु उत्सव, फिर हो जाएगा इसमें आपका मेवाड़ उत्सव, फिर मारवाड़ उत्सव और फिर मत्स्य उत्सव। पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? एक साइड सती प्रथा उन्मूलन वर्ष है और दूसरी साइड रियासती राज्य दे रखा है। तो इसमें आपका 1845 जयपुर सही है, 1862 कोटा भी सही है, 1860 जोधपुर भी सही है, लेकिन 1865 उदयपुर है, यह सुमिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान निम्न में से किस महिला ने नेतृत्व प्रदान किया? नारायणी देवी वर्मा, अंजना देवी, भगवती देवी, रमा देवी ओझा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान अंजना देवी ने महिला ने नेतृत्व प्रदान किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली दर्शन चौबीसिया से संबंधित है? नाथ द्वारा, सिरोही, उनियारा या शामोद? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, दर्शन चौबीसिया से संबंधित सिरोही चित्रकला शैली है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कागजी नामक बर्तनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, सीकर, अलवर, बयाना? कागजी नामक बर्तनों के लिए अलवर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये डेली सीरीज जो मैं करवा रहा हूँ ये कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन है, 3 नदी, 3 क्रियाकांड, 3 स्थल और 3 देव के लिए कौन सा धार्मिक केंद्र प्रसिद्ध है? बेणेश्वर, बाणगंगा, लोहारगढ़ या पुष्कर? तो 3 नदी, 3 क्रियाकांड, 3 स्थल और 3 देव के लिए जो धार्मिक केंद्र प्रसिद्ध है वो है बेणेश्वर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाद्य अलगोजा, बांसुरी और सेनाई का समन्वित रूप है? मशक, पुंगी, मोरचंग या सतारा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सतारा है ये वाद्य अलगोजा, बांसुरी और सेनाई का समन्वित रूप है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग तक पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, बयाना दुर्ग? तो 84 पहाड़ी रास्ते हैं, आपका राइट आंसर रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में प्रजामंडल नेता और सुमिलित नहीं है वो बताना है। भरतपुर के गोपीलाल यादव एकदम सही है, बूंदी में हीरालाल कोठारी दे रखा जो कि गलत है, अलवर में भवानी शंकर शर्मा सही है, कोटा में नैनू राम भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि सही, सुमिलित है नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मेवाड़ में सर्वप्रथम गुरिल्ला युद्ध पद्धति शुरू की है? कुंभा, प्रताप,
राजसीन, मालदेव। तो मेवाड़ में सर्वप्रथम गुरिल्ला युद्ध पद्धति है वो आपके कुंभा ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार शास्त्रीय संगीत के अतरौली घराने से संबंधित था? सूरत सेन, खैराती खान, विलास खान, अमीर बख्श। तो जो संगीतकार शास्त्रीय संगीत के अतरौली घराने से संबंधित था वो है खैराती खान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में पर्यटन स्थल केला पानी स्थित है? हनुमानगढ़, बाड़मेर, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो केला पानी है ये आपके बांसवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जुनियान जनपद का राजस्थान में मुख्य क्षेत्र कहाँ था? टोंक निवाई, अलवर भरतपुर, नगरी चित्तौड़, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा अलवर भरतपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वागड़ प्रदेश में प्रचलित लोक कथा गला लैंग के नायक कौन है? गुलाल सिंह, डोला, जय सिंह, डूंग जी। गला लैंग के नायक है गुलाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर में बनवारा, खोड़िया और बड़ार की रस्में संबंधित किससे हैं? औपचारिक शिक्षा से पहले, मृत्यु से, जन्म से, विवाह से। तो अलवर में बनवारा, खोड़िया और बड़ार की जो रस्में हैं वो आपके विवाह से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती पठार की डग गंगधार उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो इसमें पहला, ये हाड़ौती पठार की सबसे छोटी भू आकृति इकाई है, ये सही है। ये हाड़ौती पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है, ये भी सही है। ये उच्च भूमि 450 मीटर तक ऊंची है, ये भी सही है। चंबल नदी इसकी दक्षिण पूर्व सीमा बनाती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वन्यजीव प्रबंधन और रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? कुर्जा जोधपुर, जालाना जयपुर, आकल जैसलमेर, ताल छापड़ चूरू। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण संस्थान ताल छापड़ चूरू में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का पत्थर का उत्पादक नहीं है? डांग क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, सिरोही क्षेत्र या जोधपुर क्षेत्र। तो बालू का पत्थर का उत्पादक जो नहीं है वो है आपका सिरोही क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में 2011 में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था? गंगानगर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संरक्षित क्षेत्र और जिला का सुमिलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। गंगा भैरव घाटी बांसवाड़ा जो कि गलत है। अमरक महादेव उदयपुर सही है। बालेश्वर सीकर सही है। हमीरगढ़ भीलवाड़ा सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गंगा भैरव घाटी संरक्षित क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की शहरी साक्षरता दर कितनी थी? 79.7%, 79.1%, 77.6% या 80.9%। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 79.7%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सरसों उत्पादक है? तो सरसों उत्पादक है इसमें आपका हो जाएगा गंगानगर, सवाईमाधोपुर और भरतपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड मिट्टी के प्रकार है, दूसरी साइड जिले है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। रिवेरिना मिट्टी है ये आपके हो जाएगी गंगानगर में। जिप्सी फेरस है ये आपके पश्चिमी साइड बीकानेर में। लाल लो मिट्टी ये आपके दक्षिण साइड होती है बांसवाड़ा में। पर्वतीय मिट्टी आपके कोटा में। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? सोलर पार्क और दूसरी साइड उनकी उत्पादन क्षमता दे रखी है। फलोदी पोखरण की 750 मेगावाट सही है। बोडाना की 2000 मेगावाट सही है। नौका की 925 मेगावाट सही है। पूगल की 1450 मेगावाट जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? एक साइड नदी है और दूसरी साइड उत्पत्ति स्थल दे रखा है। जैसे रूपनगर का शांबर पहाड़िया दे रखा है जो कि गलत है, क्योंकि रूपनगर नदी का उत्पत्ति स्थल है वो है आपके नागपाड़ अजमेर। सोता बैराट पहाड़ी सही है। कांतली खंडेला सही है। रूपारेल उदयनाथ सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और उससे संबंधित जिला दुग्ध संघों ने गत वित्तीय वर्ष की तुलना में टर्नओवर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 18.4%, 24.4%, 5.4% या 15.4%? तो राइट आंसर हो जाएगा 15.4%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा दिवस 2025 समारोह में व्यक्तिगत श्रेणी में किसे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से पुरस्कृत किया गया है? धीरज कुमार सिंह, शुभम चौधरी, प्रज्ञा केवलरामानी या फिर अनिल कुमार बेनीवाल? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शुभम चौधरी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल तथा सदन के संवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन से हैं वो आपको बताना है। पहला है कि राज्यपाल से सदन को संवाद राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर किए हुए लिखित संदेश द्वारा अध्यक्ष को किया जाएगा, ये सही है। दूसरा, यदि राज्यपाल सदन की बैठक के स्थान से अनुपस्थित हो तो उनका संदेश राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव की मार्फत अध्यक्ष को भेजा जाएगा, जो कि गलत है। केवल कथन फर्स्ट सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अन्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यानी कि यहाँ न्यायाधीश का नाम है, यहाँ उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पर जो अजय रस्तोगी दिल्ली उच्च न्यायालय, ये गलत है। कांता भटनागर मद्रास सही था, संदीप मेहता गुवाहाटी सही था, गोविंद माथुर इलाहाबाद सही है। अब चेंज भी हुए होंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के किस दृष्टिबाधित धावक ने 5 किलोमीटर दौड़ में रजत पदक प्राप्त किया? महेंद्र कुमार, पवन कुमावत, मनीष सैनी, प्रवीण शर्मा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पवन कुमावत। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस मुक्केबाज ने 7वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 45 से 48 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? अनीशा कुमारी, शनु कुमारी, सुमन कुमारी, निशा कुमारी? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सुमन कुमारी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर कितने युवाओं का राष्ट्रीय युवा संसद में प्रतिनिधित्व के लिए चयन हुआ है? आपके पास ऑप्शन है 8, 6, 3 या 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में पावटा में आयोजित एक महायज्ञ की पूर्णाहुति में भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री ने भाग लिया था। वो महायज्ञ किससे संबंधित था? तो वो महायज्ञ आपके 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम से संबंधित असत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसमें पहला जो दे रखा है, एक ही सदस्य द्वारा किसी एक दिन 4 से अधिक तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर हेतु प्रश्नों की सूची में नहीं रखे जाएंगे, जो कि असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के जो दे रखे वो सत्य है। यानी कि दूसरा दे रखा, प्रत्येक सदस्य लोक महत्व के विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए अंतर सत्र काल में 1 सप्ताह में अधिक से अधिक एक अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकेगा, ये बात सही है। दूसरा है, जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश ना दे तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के लिए पूरे 14 दिन से कम की सूचना नहीं दी जाएगी, ये भी सही है। अगला, जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश ना दे प्रत्येक बैठक का पहला घंटा अल्प सूचना प्रश्नों सहित तारांकित प्रश्नों के पूछने उत्तर देने के लिए उपलब्ध रहेगा, ये भी सही है। यानी कि ए है जो कि असत्य था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में एक साइड धारा है, दूसरी साइड विषय वस्तु में कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसमें आपका 50 में पंचायत की कृत्य शक्तियाँ सही है, 51 में पंचायत समिति की कृत्य शक्तियाँ सही है, 52 में जिला परिषद की कृत्य शक्तियाँ सही है, लेकिन 53 है जो कि गलत है। यहाँ पर जिला परिषद की स्थायी समितियाँ दे रखा है जो कि आपका गलत है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 53 जो धारा है वो किस विषय वस्तु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं? तो स्थानीय स्वशासन विभाग की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना क्रियान्वित की जा रही है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना भी क्रियान्वित की जा रही है, स्वामित्व योजना नहीं की जा रही है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की जा रही है क्रियान्वित। पहला, दूसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल राहत कोष का गठन निम्नलिखित में से किस पूर्व राज्यपाल के कार्यकाल दोनों किया गया था? जोगिंदर सिंह, वसंतराव पाटिल, ओपी मेहरा, रघुकुल तिलक? तो राइट आंसर हो जाएगा जोगिंदर सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की महिला और बालकों के कल्याण संबंधी समिति में
सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 12, 13, 14 या 15? तो अधिकतम संख्या 15 हो सकती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ऐसा मंत्री जिसके साथ किसी राज्य या उपमंत्री को समन किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से विभाग से संबंधित कार्य को उस राज्य को आवंटित करेगा? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा के? तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मार्च 2025 में राजस्थान के किस जिले में पाटली नदी के जीर्णोद्धार का शुभारंभ किया? जयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर? तो राइट आंसर हो जाएगा कोटा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सिविल सेवा पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 में राजस्थान सचिवालय ने किसकी कप्तानी में दिल्ली को फाइनल में हराया? हितेश सेन, अक्षय कुमार, शाहबाज खान, राष्ट्रदीप यादव? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रदीप यादव। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के संभाग और उनके क्षेत्राधिकार में सम्मिलित जिलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? भरतपुर में 5, जोधपुर में 8, बीकानेर में 4 और उदयपुर में 6? तो इसमें उदयपुर 6 है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन 1957 से 1962 की अवधि के दौरान राजस्थान विधानसभा, राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं? हीरालाल शास्त्री, हरिदेव जोशी, जयनारायण व्यास या टीकाराम पालीवाल? तो राइट आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरकचंद नाटा की याद में 2025 में जारी किए गए स्मारक सिक्के का मूल्य क्या है? 100 रुपये, 50 रुपये, 25 रुपये या 10 रुपये? तो हरकचंद नाटा की याद में 2025 में जारी किए गए स्मारक सिक्के का जो मूल्य है वो है 25 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में अधिसूचित राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना के अनुसार पात्र पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए चिकित्सा व्यय की सीमा कितनी है? 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष, 15 लाख रुपये प्रतिवर्ष, 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष या 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 और 26 में एग्जाम करवाए गए हैं। उनमें पीछे गए क्वेश्चन की सीरीज 7 की चर्चा की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम तक डेली कंटिन्यू सीरीज आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 6 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखो, आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे कि आपको वीडियो कैसा लगा है, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। अन्यथा हमें कैसे पता चलेगा कि हम तो आपको आरपीएससी द्वारा 2025-26 में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जब भी मैं एग्जाम तक ये सीरीज इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।